Hello everyone, welcome to your YouTube channel अमन स्टेशन एमपी। अमन स्टेशन एमपी में अब हम एमसीक्यू के बारे में देखेंगे। प्रोटीन के एमसीक्यू, महत्वपूर्ण 50 एमसीक्यू जो कि वेरी इंपॉर्टेंट हैं और गवर्नमेंट एग्जाम में आने की संभावना है। मेरे हाथ से बनाए हुए सारे एमसीक्यू हैं। टॉपिक प्रोटीन जो कि समाप्त हो चुका है, उसी में हम एमसीक्यू ला दिए हैं। सबसे पहला हमारा एमसीक्यू क्या बोल रहा है? सबसे पहला प्रश्न हमारा क्या है? प्रोटीन एमसीक्यू फर्स्ट। प्रोटीन की मूलभूत इकाई क्या है? व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन? प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है? एमिनो एसिड से। आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर एमिनो। सेकेंड, प्रोटीन एमसीक्यू सेकेंड, पेप्टाइड बॉन्ड किसके बीच बनता है? बिटवीन विच molecules is peptide bond formed? एमिनो एसिड। दो या दो से अधिक एमिनो एसिड। तो एमिनो एसिड मतलब जैसे कि ये हो गया पी, ये पी, इसके बीच में क्या है? एमिनो एसिड। ये क्या हो गया? पेप्टाइड बॉन्ड। ये बॉन्ड ये क्या हो गया? एमिनो एसिड। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया? एमिनो एसिड। फाइब्रस प्रोटीन का उदाहरण कौन सा है? विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ फाइब्रस प्रोटीन? आंसर है केराटिन। फाइब्रस प्रोटीन मैंने उसमें पढ़ाया था ना, सिंपल प्रोटीन में फाइब्रस प्रोटीन, सिंपल कंजुगेटेड एंड ड्राइव्ड प्रोटीन। तो उसमें हम फाइब्रस प्रोटीन के बारे में हमने पढ़ा था। इसका क्या होगा? केराटिन। एग्जाम्पल मैंने बताया था, केराटिन, केराटिन। चौथा नंबर एमसीक्यू है, ग्लोबुलर प्रोटीन का उदाहरण कौन सा है? विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन? आंसर है एल्बुमिन। एल्ब्यूमिन। पांचवा हमारा आंसर है, कंजुगेटेड प्रोटीन में क्या जुड़ा होता है? व्हाट इज अटैच्ड इन कंजुगेटेड प्रोटीन? ओनली एमिनो एसिड नहीं होता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है। इसमें क्या होता है? प्रोस्थेटिक ग्रुप। कंजुगेटेड प्रोटीन में प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है। मैंने ये चीज बताया है। थ्योरी क्लास आप लोग देखेंगे, पूरा एमसीक्यू आप लोग से बन जाएगा। लिपिड, ओनली लिपिड नहीं है, शुगर ओनली नहीं है, प्रोस्थेटिक ग्रुप है, प्रोस्थेटिक ग्रुप। आप लोग प्रोटीन का चैप्टर पढ़ेंगे, पूरा समझ में आ जाएगा, पिछली वीडियो डालेंगे। नेक्स्ट, सिंपल प्रोटीन का उदाहरण क्या है? विच इज ए सिंपल प्रोटीन? एल्बुमिन। नेक्स्ट, आज हम इस क्लास में 20 एमसीक्यू के बारे में देखेंगे। हमारे पास 50 एमसीक्यू की क्लास, 50 एमसीक्यू है। इसमें से हम 21वां एमसीक्यू दूसरे क्लास में देखेंगे। आज हम केवल 20 एमसीक्यू के बारे में स्टडी करेंगे। तो फिर अगला हमारा क्या? प्रोटीन की सेकेंडरी संरचना किससे स्थिर होती है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज स्टेबलाइज्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड से मिली है। प्रोटीन्स की सेकेंडरी स्थिर संरचना हाइड्रोजन बॉन्ड से मिली। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी होती है, तो सेकेंडरी हाइड्रोजन। 8वां एमसीक्यू है, अल्फा हेलिक्स किस स्तर की संरचना है? अल्फा हेलिक्स बिलोंग टू विच लेवल ऑफ स्ट्रक्चर? सेकेंडरी। अल्फा हेलिक्स सेकेंडरी में होता है। नेक्स्ट, 9वां आंसर है, डाइसल्फाइड बॉन्ड इज इंपॉर्टेंट इन विच स्ट्रक्चर? किस संरचना में महत्वपूर्ण है? टर्सरी यानी कि तीसरी संरचना में महत्वपूर्ण। नंबर 10, क्वाaternary संरचना किसमें पाई जाती है? क्वाaternary स्ट्रक्चर इज सीन इन दिस प्रोटीन? हीमोग्लोबिन में पाई जाती है। 11,
एसेंशियल अमीनो एसिड कितने होते हैं? 9। हमने ये चीज बताई, एसेंशियल अमीनो एसिड 9 होते हैं। कौन सा अमीनो एसिड आवश्यक नहीं होता है? ये भी मैंने बताया, ग्लाइसिन आवश्यक नहीं होता है। तो क्या पता है, मैंने बताया था ना, विच अमीनो एसिड इज नॉन न्यूक्लिएटेड, इसमें से आवश्यक नहीं है, ग्लाइसिन आवश्यक नहीं है। ओनली केटोजेनिक एमिनो एसिड कौन सा है? विच इज एमिनो एसिड इज प्यूरली केटोजेनिक? ल्यूसीन। ग्लूकोजेनिक एमिनो एसिड का उदाहरण कौन सा है? एलाइनिन। जुपिटर फ्रॉम एग्जिट ऑफ एट विथ pH isoelectric pH। सबसे सरल एमिनो एसिड कौन सा है? ग्लाइसिन। सबसे सरल एमिनो एसिड ग्लाइसिन। विच इज एन एरोमेटिक एमिनो एसिड? सुगंधित एमिनो एसिड अम्ल कौन सा है? वेनिलालिन। सल्फर युक्त अमीनो अम्ल कौन सा है? विच एमिनो एसिड कंटेन सल्फर? मेथियोनिन। बेसिक एमिनो एसिड कौन सा है? विच इज बेसिक एमिनो एसिड? लाइसिन। एंड 20 नंबर क्वेश्चन है, एसिडिक एमिनो एसिड कौन सा है? विच इज एन एसिडिक एमिनो एसिड? एस्पिरेट। ठीक है, तो आज हमारे 20 एमसीक्यू हैं, अभी हमारे पास 50 एमसीक्यू हैं। हम 20 एमसीक्यू के बारे में सेकंड क्लास में बात करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।